गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ अडाप्टेशन। इसमें साइनॉप्सिस देखेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ अडाप्टेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन मैकेनिज्म, कंक्लूजन, देन रेफरेंस। ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अडाप्टेशन भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। यह चेंजेस नेचुरल सिलेक्शन के जरिए धीरे धीरे डेवलप होते हैं और ऑर्गेनिज्म को उनके स्पेसिफिक हैबिटेट के लिए बेहतर बनाते हैं। डेफिनेशन देखेंगे अडाप्टेशन का। अडाप्टेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर, कार्यप्रणाली और व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं ताकि वे अधिक एफिशिएंटली सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सके। ये रहेगा डेफिनेशन और ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ अडाप्टेशंस। अडाप्टेशन 3 मेन मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फर्स्ट है मार्फोलॉजिकल अडाप्टेशन। ये अडाप्टेशंस ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस के रूप में देखे जाते हैं। ये चेंजेस ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट और लाइफस्टाइल के लिए बेटर सूट करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें पोलर बियर का सफ़ेद फर, इसे स्नो कवर्ड एनवायरनमेंट में छुपने और ठंड से बचने में हेल्प करता है। सेकेंड है कैक्टस के लीव्स का स्पाइस में बदलना, ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। थर्ड है बर्ड की चोंच का शेप, उनके फूड सोर्स के हिसाब से अडाप्ट हुआ है, जिस जैसे हमिंग बर्ड्स की चोंच लंबी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, लंबी चोंच होती है उनकी नेक्टर कलेक्ट करने के लिए हमिंग बर्ड की। ओके नेक्स्ट है एक्वाटिक एनिमल्स का स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप्ड, जिससे वे पानी में तेजी से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। ये अडाप्टेशंस बॉडी फंक्शंस और मेटाबॉलिज्म में चेंजेस के रूप में होते हैं। ये इंटरनल सिस्टम को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन के साथ कोप करने में मदद करते हैं। एग्जांपल्स हैं फर्स्ट कैमल की एबिलिटी बिना पानी के सरवाइव करने की। ठीक है, इसकी किडनी पानी कंजर्व करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है ह्यूमन में हाई अल्टीट्यूड अडाप्टेशन। ह्यूमंस में हाई अल्टीट्यूड अडाप्टेशन, पहाड़ों में रहने वाले लोगों में ज़्यादा RBCS होता है ताकि वे कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकें। थर्ड है डेजर्ट एनिमल्स में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूशंस, ताकि बॉडी से कम पानी लॉस हो। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहेवियरल अडाप्टेशन। ये अडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर और हैबिटेट्स में देखे जाते हैं। ये मेनली फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर अवॉइडेंस और इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से डेवलप होते हैं। एग्जांपल्स हैं माइग्रेशन। फर्स्ट है माइग्रेशन, बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन ठंडे इलाकों से गर्म जगहों की तरफ माइग्रेट करते हैं। सेकेंड है हाइबरनेशन, बियर्स ठंड के मौसम में एनर्जी कंजर्व करने के लिए लंबे समय तक सोते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करने के लिए। थर्ड है नॉक्टर्नल बिहेवियर, आउल और बैट्स रात में एक्टिव रहते हैं ताकि दिन की शिकारियों से बच सके। नेक्स्ट है कॉमोफ्लेज, कैमेलॉन अपने रंग बदलकर प्रेडेटर से बचता है। नेक्स्ट है देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन मैकेनिज्म। निम्नलिखित अनुकूलन प्रक्रियाएं जीवों के अस्तित्व, विकास और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें फर्स्ट है सर्वाइवल, ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालकर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, अच्छी तरह अनुकूलित स्पीसीज अधिक प्रभावी ढंग से प्रजनन कर सकती है, जिससे उनकी संख्या बनी रहती है और प्रजातियां विलुप्त होने से बचती हैं। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना, विभिन्न प्रकार के अनुकूलन के कारण पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग जीवों की विविधता बनी रहती है, जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस, अनुकूलन जीवों की पारिस्थितिक भूमिकाओं को निर्धारित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला संतुलित रहती है और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, देख लेते हैं। ठीक है, अडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और एवोल्यूशन के लिए एसेंशियल प्रोसेस है। यह मार्फोलॉजिकल,
फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म के ज़रिए डेवलप होता है और स्पीसीज को उनके हैबिटेट में एफिशिएंटली सर्वाइव करने में मदद करता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कई स्पीसीज के अडाप्टेटिव मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है डिस्टर्ब कर रही है, जिससे कंजर्वेशन एफर्ट्स ज़रूरी हो जाते हैं। यदि नेचुरल अडाप्टेशन से बचना है तो हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर ध्यान देना होगा। अडाप्टेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल। ये था कंक्लूजन इसका। देख लेते हैं रेफरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी अडाप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सैचमैन निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।